जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। हमारी थ्योरी क्लास चल रही है एज इट इज़ कंटिन्यू। बीच में थोड़ा सा गैप हुआ, कोई बात नहीं, हम उस गैप को कवर कर लेंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, आपको थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। थ्योरी क्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथियों के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 सवाल चिपकाए जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो ग्लैंड्स की बात करेंगे तो ग्लैंड्स में क्या होता है, ग्रंथियाँ कोशिकाओं यानी कि सेल्स के व्यवस्थित समूह को हम ऊतक कहते हैं। यही ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। देखो सिंपल सी चीज़, पिछली क्लासेस में आप मेरे जाओगे तो मिलेगा। हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी सेल यानी कि कोशिका, सबसे छोटी इकाई। कोशिकाओं का बंडल मिलकर क्या बनाता है, कोशिकाओं के बंडल्स मिलकर बनाते हैं हमारे टिश्यूज को, बोले तो हमारे ऊतक को। इन ऊतक्स के बंडल जब मिलते हैं, ढेर सारे ऊतक मिल जाते हैं, बंडल्स बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, हमारे शरीर के ऑर्गन्स को, यानी हमारे शरीर के अंग का निर्माण होता है। फिर यही अलग अलग डिफरेंट जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होती हैं, सारे मिलकर क्या बना देते हैं, हमारे शरीर का निर्माण कर देते हैं, ठीक है, होल बॉडी का निर्माण करते हैं। तो कोशिकाओं की व्यवस्थित समूह से ऊतक बना, ऊतक को टिश्यू बोलते हैं, और यही ऊतक ढेर सारे मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। अब ध्यान समझो, कुछ ऊतक या अंग विशेष प्रकार के रसायन, एंजाइम, हार्मोन का निर्माण करते हैं, उन्हें ग्रंथि कहा जाता है। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी जो ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, एक प्रकार का टिश्यू होती हैं, एक प्रकार की क्या होती हैं, ऊतक होती हैं। कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जो क्या निर्माण करते हैं, रसायन का निर्माण कर देते हैं, एंजाइम्स का, हार्मोन का, इन सब का निर्माण करते हैं। वही जो ऊतक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रंथि या ग्लैंड्स कहलाते हैं। शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रण करने हेतु एंजाइम्स और हार्मोन और एंजाइम्स बनाती हैं, ठीक है। जो ग्रंथियां होती हैं वो हमारे शरीर की अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रिया होती हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर के अंदर ऊतक क्या बनाते हैं, ग्रंथियां क्या बनाती हैं, हार्मोन और एंजाइम्स बनाती हैं। अभी पढ़ोगे आगे समझ में आएगा। तो ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, यहां से सवाल आता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन अवर बॉडी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। नंबर 1 is exocrine glands, number 2 is endocrine glands and number 3 is mixed glands. एक्सो मतलब बाहर, एक्स मतलब बाहर, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि, ठीक है, बहिर वाला बहिर नहीं, ठीक है, बाहर वाला बहिर, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथि यानी अंदर, मिश्रित ग्लैंड यानी मिक्स ग्लैंड्स, ठीक है, दोनों प्रकार की। तो पहले तो नाम ध्यान में रखने, इनको अलग से एक एक करके बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अंतःस्रावी ग्रंथि पे आते हैं। आपके पेपर में सबसे ज़्यादा सवाल एंडोक्राइन ग्लैंड से पूछे जाते हैं, और हमारे शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट अगर ग्लैंड्स का जो हिस्सा होता है ग्रंथियों का, वो कौन सा हिस्सा होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ऐसी ग्रंथियाँ जो नलिका विहीन होती, उसमें डक्ट्स नहीं होती हैं, नालियाँ नहीं होती हैं, ठीक है, एवं इनसे निकलने वाला पदार्थ हार्मोन कहलाता है, ठीक है। जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं उनसे जो तरल पदार्थ निकलता है, लिक्विड वाला, वो क्या कहलाता है, हार्मोन कहलाता है। क्लियर हो इतनी चीज। यह हार्मोन को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में लक्षित स्थान पर पहुंचकर अपना प्रभाव को दर्शाता है, कंट्रोल करने का काम करता है। बहिर्स्रावी ग्रंथि की अगर हम बात करें, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसी ग्रंथियां जिसमें नलिका होती है, नालियां होती हैं, डक्ट्स होती हैं या वो डक्टेड होती हैं, एवं इनसे निकलने वाला पदार्थ एंजाइम कहलाता है। अब ध्यान से समझना, ठीक है। जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, उनसे क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगी उनसे क्या निकलेंगे, एंजाइम्स निकलेंगे। यहाँ से सवाल उठाया जाता है आपके, ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक। मिक्स ग्लैंड की बात करें, ऐसी ग्रंथियाँ जिसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों पाया जाता है, ठीक है, दोनों का श्रावण होता है, वह मिश्रित ग्रंथियाँ कहलाती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से स्लाइड्स आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो पहले बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड की। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया ये कैसी होती हैं, डक्टलेस होती हैं, इनमें नालियां नहीं होती हैं। ये क्या रिलीज करती हैं, शरीर में अलग अलग स्थानों पे ब्लड के माध्यम से क्या पहुंचाने का काम करती हैं, हार्मोन पहुंचाने का काम करती हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसमें नालियां होती है, डक्टेड होती हैं, और ये क्या रिलीज करती हैं, ये एंजाइम्स को रिलीज करती हैं। ठीक है भाई। मिक्स ग्लैंड की बात करें तो भैया इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज होता है, दोनों का श्रावण होता है। क्लियर इतनी चीज, आगे बढ़े। चलो अब आ जाओ हार्मोन। पहली बार सुना ना हार्मोन शब्द, पढ़ोगे। हार्मोन होता क्या है, हार्मोन एक प्रकार का होता है, केमिकल होता है, एक रसायन होता है, ठीक है, जिसे विभिन्न ग्रंथियों द्वारा रक्त में स्रावित किया जाता है। हार्मोन क्या होता है, एक अलग प्रकार का क्या होता है, केमिकल होता है, एक रसायन होता है। उस केमिकल को कौन छोड़ता है, ग्रंथियां छोड़ती हैं कुछ। कौन सी ग्रंथि छोड़ती है, एंडोक्राइन की एक्सोक्राइन, हार्मोन को अभी बताया। हार्मोन का स्रावण कौन करती है, एंडोक्राइन की एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, और एंजाइम्स का स्रावण कौन करती हैं, एक्सोक्राइन, ठीक है। तथा रक्त के प्रवाह में रसायन शरीर के विभिन्न हिस्सों तक संदेश ले जाने का काम करता है। हार्मोन का क्या काम होता है, मैसेज, क्या ले जाता है, संदेश ले जाता है, मैसेज ले जाता है। इन्हें शरीर का संदेश वाहक भी कहते हैं। पोस्टमैन है भैया हमारा। हार्मोन क्या है, हमारे शरीर का डाकिया, डाक लाया, पोस्टमैन, संदेश वाहक, ठीक है, कहा जाता है। हार्मोन्स ही हमारे शरीर के विकास में, मेटाबॉलिज्म में, प्रजनन में आदि क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। हमारी जो लंबाई चौड़ाई सब बढ़ रही ना, हमारी जो दाढ़ी मूंछ आ जाती, तुम लोग के बाल बड़े लंबे लंबे हो जाते हैं, वो किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स आते हैं। हमारे जो नेल्स का कलर अगर ऐसा है तो किसकी वजह से, इन अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स की वजह से है। स्किन का कलर अगर किसी का काला है, किसी का गोरा है, तो क्या है, इसमें किसकी भूमिका है, ओके। चलो, इसके अतिरिक्त हमें गुस्सा आता है किसके कारण भैया, ये भी हार्मोन्स के कारण। जब आपको फीलिंग कुछ अजीब सी होगी, आपको गुस्सा आने लगेगा ना, तो वो हार्मोन बड़ी तेजी से आपके अंदर फैलना चालू करेगी। ग्लैंड्स क्या करने लगेंगी, उन हार्मोन्स को भेजना शुरू करेंगे, आपको क्या आ जाएगा। हमको हंसी भी आती है तो हार्मोन्स की वजह से आती, चिड़चिड़ापन भी होता तो किसकी वजह से, हार्मोन्स की वजह से। प्यार आना, कोई छोटा सा प्यारा सा अगर पपी है, दरवाजा क्लोज करो, है ना, तो उसको देखते क्या लग रहा है, कितना क्यूटी पाई है, छोटा सा उठा लो, छोटा सा बच्चा देखते तो क्या अंदर से फीलिंग आती है ना तुरंत। क्यों आती है, क्योंकि वो हार्मोन आपके, हमारे शरीर में एक लड़ो उड़ो हार्मोन होता है। कौन सा, लड़ो उड़ो। देखो बहुत बढ़िया चीज़ है, मज़ेदार टॉपिक, इसको समझ लो, ध्यान रहेगा। एड्रीनेलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एड्रीनेलिन। ये एक ऐसा हार्मोन है, इसको हम क्या बोलते हैं, लड़ो और उड़ो। क्या मतलब समझ में आया, जब भी आप डरते हो, जब भी आप डरते हो तो हमारी जो ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, वो कौन सा हार्मोन छोड़ देती हैं, एड्रीनेलिन। और जो जानवर होते हैं ना, खासकर कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, इनकी सूंघने की क्षमता क्या होती, बहुत तेज होती है ना जानवरों की हमारी अपेक्षा, स्मेल करने की पावर। तो ये उस हार्मोन को क्या कर लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं, तभी वो आपको दौड़ाते हैं। देखा अक्सर, अगर आप डरे हो तो कुत्ता जरूर आएगा आपके ऊपर, होता है कि नहीं होता, क्यों होता है, वो इस हार्मोन को सूंघ लेते हैं और समझ जाते हैं कि आपकी बजी हुई है हालत, है ना। तो या तो भैया लड़ लो उससे, या तो मतलब क्या, पोलो हो लेना वहां से भाग जाना है। इसीलिए इसको लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। ऐसी स्थिति में ही जब आप बहुत डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो कौन सा हार्मोन आता है, तो हार्मोन्स के ऐसे ही काम होते हैं। गुस्सा आना, घबराहट होना, प्यार आना आदि के लिए कौन जिम्मेदार होता है भाई साहब, बहन जी, हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। कौन जिम्मेदार होते हैं, हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है, सिक्रेटिन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया, सिक्रेटिन। हार्मोन शब्द की उत्पत्ति कहां से, ग्रीक भाषा से हुई। हॉर्माओ, कौन क्या शब्द था ग्रीक का, हॉर्माओ ग्रीक का शब्द है, इससे आपके हार्मोन शब्द की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब होता है मैं उत्तेजित करता
हार्मोन हॉर्मोन का मतलब क्या होता है, मैं उत्तेजित करता हूं। ठीक है, यानी गुस्सा को बढ़ाता है, घबराहट को बढ़ाता है, प्यार को बढ़ाता है। अलग अलग प्रकार के जो हमारे सेंटिमेंट्स होते हैं उनको बढ़ाने का काम कौन करता है, हार्मोन्स ही करते हैं। अपने नाम के अनुरूप प्रत्येक हार्मोन शरीर के एक विशेष हिस्से को उत्तेजित करता है। अब ऐसा नहीं कि हर हार्मोन सारे काम कर लेगा, सभी को उत्तेजित कर देगा, नहीं। अलग अलग प्रकार के हार्मोन शरीर में अलग अलग प्रकार की उत्तेजना को बढ़ाते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि, हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है। लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है यहां से। हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होता है। किसमें होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होता है। ठीक, और ये ग्रंथि कोशिकाओं से सीधे रक्त में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, अच्छा, हार्मोन तो देख लिया, उत्तेजना पैदा करने का काम कौन करता है शरीर में, हार्मोन्स। अब एंजाइम्स की बात कर ले, ये क्या काम करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंजाइम की बात करें तो ये अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं, ये भी डिफरेंट टाइप्स के केमिकल होते हैं हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर में होने वाली कई रासायनिक क्रियाओं, जैसे भोजन को पचाने में, भोजन को डाइजेस्ट करने में किसका रोल होता है, एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका है। और भी बहुत सी प्रोसेस है जिसको ये फास्ट कर देता है। क्या कर देता है, हमारे शरीर में जो हार्मोनिकल चेंज होते हैं या भोजन के अंदर बहुत सी ऐसी जो केमिकल चेंजेस होते हैं, उस प्रोसेस को क्या करता है, ये फास्ट कर देता है। दूसरे शब्द में अगर हम कहें तो ये उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। तो एंजाइम का काम क्या है भैया, कैटलिस्ट की भांति काम करना। एंजाइम ही शरीर में जटिल अणुओं को ग्लूकोज जैसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़फोड़ डालने का काम करता है या उसमें मदद करता है, जिससे शरीर में ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, फ्यूल के रूप में, एनर्जी के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए डाइजेशन में ज़्यादा फायदा हो। चलो, बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, या नलिका युक्त होती, इसमें तो नालियां होती हैं, इसमें क्या बहता है, क्या छोड़ती हैं, एंजाइम्स छोड़ती हैं। इनके लक्षित अंग नज़दीक होते हैं एवं इनसे निकलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, एंजाइम कहलाता। फॉर एग्जाम्पल लैक्राइमल ग्लैंड, हमारी जो लैक्राइमल ग्लैंड होती है वो कहाँ होती है बच्चा, दोस्तों हमारी आईज में होती है। हमारी आईज में लैक्राइमल ग्लैंड्स होती है, जो जिसे हम अश्रु ग्रंथि या इसी ग्रंथि की बदौलत क्या निकलते हैं, आंसू। कैसे रोवत हो, हम बहुत दुखी हो जाते हैं तब, बहुत खुशी हो जाते हैं तब ये ग्रंथि ऐसा हार्मोन निकालती जिससे हमें आंसू निकलते हैं। लार ग्रंथि उस दिन पढ़ाई थी, सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, है ना। इससे क्या निकलती है, स्लाइवा निकलती, लार निकलती है। सीबम ग्रंथि या सिबेकियस ग्लैंड, तेल निकलता है, फैट निकलता है हमारी बॉडी से, चिपचिपा। देखो ना, ऑयली स्किन होती है ना हमारी, बहुत से लोगों को बोलते हैं तेल निकल रहा है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से, सिबेकियस ग्लैंड। स्वेट ग्रंथि, स्वेट यानी पसीना, पसीना निकलने के लिए भी उसके लिए अलग से ग्लैंड होती है। दुग्ध ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड्स, दूध निकलता है तो उसके लिए भी अलग ग्लैंड्स होती हैं। तो जितना भी शरीर में हमारे अलग अलग प्रोसेस होता है, क्रियाएं होती है, उसमें उसकी जिम्मेदार कौन होती हैं, हमारी ग्रंथियां, ठीक है। चलो, बहिर्स्रावी ग्रंथियों में आगे हम बढ़ेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती भाई, उस दिन पढ़ाई थी डाइजेस्टिव सिस्टम में, याद है ना, हमारा लीवर, ये है ना। किसने किसने खाया, ईमानदारी से बताना, बकरे का लीवर। ये देखो वो पीछे, एक एक से हो तुम लोग, हैं। लीवर हमारा यकृत, हमारा लीवर, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और ये कौन सी ग्लैंड होती है, ये भी आपसे पूछता है। लीवर कौन सी ग्लैंड में आता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है। किस में आता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है हमारा लीवर। और इसके वजन की बात करें तो 1.5 किलो से 2 किलो तक का हो सकता है। यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है, उस दिन पढ़ाया था ना, यहाँ पर क्या होता है, बाइल होता है, पित्त होता है, छोटा सा दिखाया था ना उस दिन। कहाँ पे, जिसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, येलो और ग्रीन होते हैं ना, यहाँ पर होता है ना। पीलिया में पीलापन ज़्यादा बढ़ जाता है, स्रावित कर देता है।
तो यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। इसका काम क्या होता है? ये जो पित्त होता है हमारी आंतों के अंदर जो एंजाइम की क्रिया होती है, उसकी जो प्रोसेस होती है, उसको क्या कर देता है? फास्ट कर देता है। मतलब मोटा मोटा तुमको समझना है, ठीक है, कि एंजाइम्स की प्रोसेस को कौन फास्ट करता है? पित्त फास्ट करता है, बाइल फास्ट करता है। यहाँ पर क्या होता है? बाइल होता है, पित्त होता है, ठीक है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो लीवर के द्वारा ही पित्त रिलीज किया जाता है। तो बाइल कहाँ से निकलता है? लीवर से, लीवर से, यकृत से, जिससे हमारा भोजन क्या होता है? पचना स्टार्ट हो जाता है। इसमें मौजूद पित्त हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और इससे खाना आसानी से पचने लग जाता है। तो पित्त का इस्तेमाल किसके लिए करता है लीवर? खाने को पचाने के लिए। किसके लिए? पचाने के लिए। शरीर का विषहरण, डिटॉक्सिफिकेशन करना, यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई विषैला पदार्थ है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उसको बाहर करने का काम कौन करता है? ये इतना बड़ा सा का है, हाँ, तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है? लीवर करता है। अगर आपने कुछ गलती से कुछ ऐसा खा लिया जो आपके शरीर में जहर की तरह फैल रहा है, तो उस जहर को कम करने का काम कौन करता है? हमारा लीवर करता है। ध्यान रखना, जाओ, कौन करता है? लीवर करता है। समझ में आया? तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर में कौन सी है? हमारा लीवर है। कौन सी है? अच्छा बताओ, लीवर कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन? अंतःस्रावी या बहिर्स्रावी? हाँ, बहिर्स्रावी ग्रंथि होती कौन? हमारा लीवर, ठीक है। और सबसे बड़ी भी होती है। और जितने भी आपके शरीर के अंदर अगर कोई विषैला पदार्थ है तो उसको डिटॉक्सिफाइड करना, उसको हटाने का काम कौन करता है? लीवर करता है। लीवर का दूसरा एक काम होता है हमारे शरीर में मौजूद सभी तरीके के विषों का हरण कर लेना। हमारे शंकर भगवान ने क्या किया था? सारा जब क्या निकला था, समुद्र का मंथन हुआ था ना, सागर मंथन, देखा है भोलेनाथ का सीरियल? तो शेषनाग को ऐसे ऐसे घुमाया जाता तो विष निकलता है, तो कौन पी जाता है? भोलेनाथ। तो हमारे शरीर के भोलेनाथ है ये। कौन है? हमारे शरीर में भी एक भोलेनाथ है। जेके नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे हुई, तो हमारे शरीर का भी एक भोलेनाथ भाई साहब कौन है? हमारा लीवर। ये क्या करता है? विष को हरण कर लेता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। ओके, हमारे शरीर, चलो इतना हो गया, उनको बाहर निकालने का काम कर देता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे इंपॉर्टेंट हमारी मास्टर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड भी इसे बोला जाता है, क्योंकि यह अन्य सभी जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जितनी भी ग्रंथियां हैं, चाहे वो लैक्राइमल हो, चाहे वो स्वेट ग्लैंड्स हो, जितनी भी ग्लैंड्स हैं, चाहे वो लीवर हो, इन सब का माई बाप कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इन सब को नियमित, इन सब के काम पे नजर रखना है ना, उनको कंट्रोल करना, उनके प्रोसेस, ठीक है। तो कौन करता है? इनके फंक्शन को नियमित करने का काम, सही करने का काम कौन करती है? पीयूष ग्रंथि करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। हमारी खोपड़ी में स्थित होती। कहाँ? ये यहाँ देखा, ठीक है, खोपड़ी में स्थित। यह मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है, जो कि मटर के दाने के समान। मस्तिष्क का जो आधार, नीचे वाला जो बेस होता है ना मस्तिष्क का, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और कैसा आकार होता है? मटर के दाने के समान होती। किसके दाने के समान? मटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, क्या? पी बोलते हैं कि पीस बोलते हैं? पी। इसका वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम। इतनी हल्की होती है, ठीक है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है एंडोक्राइन, और जो कि क्या काम करती है? स्वभाव, हमारा बिहेवियर कैसा है कौन डिसाइड करता है? पीयूष ग्रंथि। हम कैसा व्यवहार करेंगे, स्वभाव कैसा है, बहुत क्रूर है, हाँ, कि बहुत सॉफ्ट है, बहुत चिड़चिड़ा है। स्वास्थ्य में वृद्धि भी इसी के कारण होती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। लैंगिक विकास होता है,
फीमेल हो या मेल हो, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, इनकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो किसकी वजह से होती है? पीयूष ग्रंथि की वजह से होती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आदि को नियंत्रित एवं प्रेरित करने का काम कौन करती है? हमारी पीयूष ग्रंथि का काम होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है, मास्टर ग्लैंड का काम होता है। चलो, पीयूष ग्रंथि से या पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो एसटीएच हार्मोन निकलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। कौन सा हार्मोन निकलता है? एसटीएच, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। इसको हम वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये शरीर की सामान्य व संतुलित वृद्धि कराने का काम करता है। मतलब अगर मेरी हाइट के हिसाब से मेरा हाथ इतना है, मेरा सर इतना बड़ा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? पीयूष ग्रंथि है। पतला मैं इतना बड़ा, मेरा सर इतना बड़ा हो जाए है तो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये सब पूरे एकदम समान और संतुलित तरीके से हमारे शरीर का जो डेवलपमेंट कर रही है वो कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। ठीक है, एसटीएच हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाए आपकी बॉडी में, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन अगर ज़्यादा निकलने लग जाए शरीर के अंदर, जो कि कहाँ से निकलता है? हमारी पीयूषिका ग्रंथि से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर जो हमारा हार्मोन निकलता है ज़्यादा निकलने लग जाए तो क्या होगा? भीमकायत्व ल, क्या बोल रहे हैं, गिगैंटिज्म। देखा है, किसी का शरीर एकदम बहुत लंबा चौड़ा अजीब सा राक्षस की तरह दिखने लग जाता है। हाथ तो बड़े पतले, इतना बड़ा बड़ा हाथ है उसका, है पैर खूब बड़े बड़े हों। किसकी वजह से हो जाता है? जब एसटीएच हार्मोन आपके शरीर में ज्यादा हो। जैसे ये देखो, उम्र सेम लेकिन लंबाई कितनी खिंच गई, हाथ पैर देखो कितने लंबे, मुंह कितना चौड़ा। जैसे उसको खली को देखा है, खली खली, अरे द ग्रेट खली, नहीं देखा? कोई बात नहीं, देखना। उसकी शरीर मतलब छत क्रॉस कर जाएगा, वो छत के बराबर तो होगा, इतना लंबा होगा। उसके हाथ के बराबर तो मैं ही होऊंगा। तब सोचो, तो किसकी वजह से हुआ? एसटीएच हार्मोन की गड़बड़ी हो गई, वो ज़्यादा चला गया शरीर के अंदर, ज़्यादा रिलीज होने लगा, तो ये हो गया। फिर अगर एक तो क्या हो गया, अधिकता से क्या होगा? एक तो ये हो जाएगा, दूसरा एक्रोमिगली। और कौन सा रोग है? एक्रोमिगली विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। भाई गिगानेटिस में क्या होता है? तो भीमकाय भी हो जाता है, साथ में एक्रोमिगली भी हो जाती है, उसकी लंबाई भी एक नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा होती है। एसटीएच की कमी हो जाए, देखो ज़्यादा हो गया तो ये हो जाएगा, कम हो गया तो एसटीएच हार्मोन शरीर में कम निकला तो क्या हो जाएगा? नाटे हो जाओगे। हाँ, एसटीएच हार्मोन क्या हंस रही है? तेरी लंबाई नहीं बढ़ रही, पता ना क्यों, तेरे अंदर क्या कमी है। एसटीएच हार्मोन की दिमाग पे जोर डाला कर, थोड़ा अनुलोम विलोम किया कर, तो ये थोड़ी खुल जाए ग्रंथि, है समझ में? इसको बोलते हैं बौनापन। ड्वार्फिज्म बौनापन नहीं है, वो अजीब सा ही दिखता है, उसमें हाथ पैर गठीले छोटे से अलग से दिखने लगते हैं। बौनापन में नहीं है। तुम लोग की हाइट अभी बढ़ेगी, एज अभी कम है, ठीक है? तो बौनापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं? तो ये बौनापन जो रोग होता है किसकी वजह से होता है? एसटीएच हार्मोन की कमी की वजह से। और जो भीमकाय होता है, गिगैटिज्म होता है, वो क्या होता है? एसटीएच हार्मोन की जब अधिकता हो जाती है। और एसटीएच हार्मोन निकलता किससे? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से निकलता भैया? पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, मास्टर ग्लैंड से, शरीर की दूसरी सबसे छठी ग्रंथि से। चलो, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, इसी पे चल रहे हैं। एसटीएच हो गया, और भी निकलते हैं, ठीक है? अब टीएसएच हार्मोन होता है, तो क्या होता है? टीएसएच हार्मोन थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। कौन सा? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, या थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। फिर एक होता है जीटीएच हार्मोन। क्या बोलते हैं जीटीएच हार्मोन को? गैनोडोट्रोपिक हार्मोन, या जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा एफएसएच हार्मोन, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा कौन सा? एलएच हार्मोन, ल्यूटिनजिंग हार्मोन बोलते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है?
चलो अगले क्वेश्चन पे। पीयूष ग्रंथि में ही एक LTH हार्मोन होता है, कौन सा? LTH, दुग्धजनक हार्मोन, ठीक है, या इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। यानी कि जो छोटे बच्चे के लिए अगर स्तनों में दूध का स्राव उत्पन्न कौन करता है? महिलाओं में LTH हार्मोन करता है। फिर एक होता है ADH हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसके छोटी छोटी रक्त धमनियां का संकीर्ण नैरोइंग आर्टरीज में होता है। ये रक्त दाब, ब्लड प्रेशर को बढ़ जाता है। बॉडी में जल संतुलन, बॉडी वाटर बैलेंस को बनाने में सहायता करते हैं हमारे ADH हार्मोन। चलो आ जाओ, अब एक इंपॉर्टेंट ग्रंथि हाइपोथैलेमस, कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है ये भी कहाँ होती है? सर में। सर तो खड़े हैं, सर में तो होगी एक ठो, मस्तिष्क में, ठीक है। यह शरीर के कई आवश्यक कार्यों में भूमिका निभाता है। जैसे शरीर में टेम्परेचर, हमारा शरीर गर्म हो या ठंडा हो, ये कौन डिसाइड करेगा? हाइपोथैलेमस। प्यास लगती है किसकी वजह से? इसी की वजह से। भूख लगती है किसकी वजह से? इसी की वजह से, ठीक है। इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इससे न्यूरो हार्मोन स्रावित हो जाए, पीयूष ग्रंथि पर काम करता है। पीयूष ग्रंथि इसी के आदेशों पर काम करती है। यानी कि जो हमारी मास्टर ग्लैंड थी ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो अभी पढ़ा इससे पहले, उसको आदेश कौन देता है? हाइपोथैलेमस देता है। कौन आदेश देता है? यानी ये आदेश देगा तो ये क्या करेगी? काम करेगी, ठीक है। क्लियर इतनी चीज? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भाई? मास्टर ग्लैंड कौन है हमारी? पिट्यूटरी। लेकिन सुपर मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस। क्योंकि हमारी मास्टर ग्लैंड को भी ऑर्डर देने का काम कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। इसी हाइपोथैलेमस में प्यास के केंद्र होते हैं, कौन से? प्यास के केंद्र, ओके। पीनियल ग्रंथि या पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रट्टा मार लेना, नोट कर लेना, ये याद कर लेना, सवाल पूछा जाता है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी नन्ही सी प्यारी सी मुन्नी सी कौन सी होती है? पीनियल ग्लैंड होती है। ये भी कहाँ होती है? देखो दिमाग के अंदर एकदम घुसी हुई है। जो आपका हिंड ब्रेन होता है पीछे साइड का, उसके साइड पे ये ग्रीन कलर की दिख रही होगी, छोटी सी होती है। इसकी लंबाई 5 से 8 मिलीमीटर होती है, यानी 1 सेंटीमीटर से भी कम। यह ग्रंथि मैंने हिंड ब्रेन बोल दिया, अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है। हमारा जो आगे का ब्रेन का हिस्सा होता है उसके ऊपरी के हिस्से में होती है, ठीक है। इस ग्रंथि को मस्तिष्क की तीसरी आंख भी बोलते हैं। लो, ये हमारे दिमाग की तीसरी आंख, किसकी तीसरी आंख थी? शंकर भगवान की ना, त्रिनेत्र। हमारा शरीर भी त्रिनेत्र है। तो दिमाग की तीसरी आंख किसको बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी पता चल जाएगा। यह हार्मोन प्रकाश द्वारा प्रभावित होता है। किसके द्वारा? अगर इसमें लाइट जाती है तो ये इस पर असर होता है। प्रकाश में इसका श्रावण अधिक एवं तीव्र प्रकाश में कम श्रावण होता है। जब कम प्रकाश होगा तो ये ज़्यादा निकलेंगी, जब अधिक प्रकाश होगा तो कम हार्मोन निकालेंगे, कम श्रावण करेंगे, ठीक है। इसे नींद का हार्मोन भी बोला जाता है। चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो, नोट कर लो। नींद का हार्मोन, नींद दिलाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसे नींद का हार्मोन भी कहते हैं। यह शरीर की दैनिक क्रियाएं जैसे सोना, जागना और महिलाओं में मासिक चक्र का निर्धारण करती, इसलिए शरीर की जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी इसको हम बोल सकते हैं। चलो आ जाओ, थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप, आहार नाल। तो यहीं ऊपर ही आपका जो वोकल कॉर्ड होता है ना, कौवा, कहाँ होता है कौवा? थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर एच आकार में होती है। हमारी जो श्वास नली होती है ना, श्वास नली कहाँ से चालू हो रही है? यहाँ से, ठीक है। और अगर तुम देखोगे तो इसके दोनों ओर क्या है? ये किस तरीके से दिख रही है? एच के तरीके से दिख रही है। इधर भी होगी और
इधर भी होगी, ध्यान रखना। कहाँ फिक्स होती है? श्वास नली के दोनों साइड पे होती है। ओके, और यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? हमारी थायराइड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी कौन सी होती है? लीवर। ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाते हो आप। अब घुमा बोले तो सर क्वेश्चन घुमा दिया, क्या घुमा देगा भाई? आपसे सिंपल अभी तक पूछता था शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ, चलो ठीक है, क्या हो जाएगा? तुमने लीवर खट्टे से मार के चले आओगे। अब तुमसे पूछ लिया, चलो बताओ शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी कौन सी होती है और बहिर्स्रावी ग्रंथि में कौन सी बड़ी होती है, तब कंफ्यूज हो जाओगे और मैक्सिमम लोग गलत करके आते। इसीलिए बोलता हूँ कि आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। लेकिन क्या करें, हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को ऑब्जेक्टिव क्लास में ज़्यादा मज़ा आता है ना, थ्योरी क्लास में मज़ा नहीं आता। इसीलिए तो व्यूज़ 400 500 और ऑब्जेक्टिव के 20 क्वेश्चन डाल दूँ, उसमें मेरे को सबसे कम समय लगता है उस पीपीटी को तैयार करने में, सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है आप लोगों के लिए मटेरियल खोजने में। है कोई नहीं, मर्जी आपकी, मेरा काम तो है आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल परोस देना, बाकी आपकी किस्मत। हाय रे किस्मत। थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है किससे? थायराइड ग्लैंड से। हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है, जो कि कहाँ लोकेटेड होती है? श्वास नली में। वेरी गुड। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसमें आयोडीन तत्व पाया जाता है। आयोडीन कहाँ मिलता है? नमक में। वो तो मिलाया जाता है उसमें, हमारे शरीर में पहले से आयोडीन होता है, जो कि कहाँ मिलता है? थायरोक्सिन हार्मोन में। समझ में आया? इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन शरीर में आयोडीन की मात्रा का निर्धारण करता है। थायरोक्सिन का काम क्या क्या होता है देख लो एक बार। यह कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र कर देता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषता, हड्डियों, बाल, इन सब के विकास के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हमारा थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड ग्लैंड कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बहिर्स्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? हमारा लीवर होता है। लीवर से हमारा कौन सा हार्मोन निकलता है या जूस निकलता है? पित्त निकलता है, बाइल निकलता है। यही बाइल क्या काम करता है? भोजन को पचाने में हेल्प करता है, मदद करता है। ये चीज़ें कैसे आपको सीक्वेंटली याद रहेंगी? जब आप थ्योरी क्लास को 2 बार 3 बार इस वीडियो को जब आप देखोगे प्रोसेस में, सिर्फ पीडीएफ ले लेने से छाप लोगे बस, और क्या कर लोगे? हाँ, तो क्लास में रेगुलर लास्ट तक बने रहो, ठीक है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करती है, ठीक है। पीयूष ग्लैंड्स क्या करती है? हार्मोन्स के साथ कनेक्शन बैठाती हैं, आपस में सामंजस्य तालमेल बनाने के बाद शरीर में बॉडी का बैलेंस करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% क्या है भैया? पानी। यानी अगर ये गड़बड़ हो गया तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? बीमारियों का अड्डा। कौन सा अड्डा? बीमारियों का अड्डा। रेलवे स्टेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? चलो कमेंट करके बताओ, पुराने टाइम पे या हिंदी में क्रिकेट को क्या बोलते थे? किसको पता? चलो बताओ। मैच। हाँ बोल। वेरी गुड। गोल गट्टम लकड़ बट्टम दे धनादन प्रतियोगिता। चलो आगे जाओ। एक इम्पॉर्टेंट, अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, बहुत से लोगों के गले में यहाँ फूला फूला सा रहता है, बहुत ज़्यादा। क्यों? घेंघा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं अगर आप में, आपके शरीर में काहे की कमी हो जाए? थायरोक्सिन हार्मोन की अगर आपकी बॉडी में क्या हो गई? कमी हो गई, जो कि कहाँ से निकलता है बच्चा? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। इसकी अगर कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? क्रेटिनिज्म। क्या? क्रेटिनिज्म, जड़ मानवता। यह जन्म से पूर्व, यानी जब बच्चा कहाँ होता है? माँ के पेट में होता है, उस समय अगर आपके शरीर में आयोडीन की क्या हो गई? कमी हो गई, तो इस रोग से शिशु का संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास स्टॉप हो जाता है। पता चला हाथ छोटे हैं, सर बड़े हैं, अजीब टाइप का वो बच्चा हो जाएगा। दिख ही रहा होगा यहाँ पर, देखो एक नॉर्मल बच्चे की तरह दिख रहा है क्या? नहीं,
नेक्स्ट घेंघा ग्वाइटर, भोजन में अगर आयोडीन की कमी हुई तो क्या हो जाएगा, घेंघा ग्वाइटर। इस रोग में थायराइड ग्रंथि का जो शेप होता है, आकार होता है, क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। ये देखो यहां तक ऐसे पूरा कवर हो जाएगा, पूरा फूल जाता है, ऐसे अजीब सा दिखता है। जैसे बंदर को देखे ना, ढेर सारा ठूस के खा लेता है, ऐसे लटक जाता है उसके यहाँ पे, तो बस ऐसे लटक जाता है, ठीक है, सबका। चलो, पैराथायराइड ग्लैंड भी एक होती है, या थायराइड ग्लैंड के चारों ओर ठीक पीछे स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है इसके चारों तरफ और किधर, पीछे की तरफ लोकेटेड होती है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, इसी का हिस्सा होती है। इसमें दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, कितने प्रकार के, एक पैराथायराइड हार्मोन होता है, दूसरा कैल्सीटोनिन होता है। ध्यान से समझिएगा, पैराथायराइड जो हार्मोन होता है ये कब निकलता है, ये तब निकलता है जब आपके खून में काहे की कमी हो जाएगी भैया, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तब ये निकलेगा। कौन सा हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। कैल्सीटोनिन की बात करें तो जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तब ये निकलता है। कैल्शियम की मात्रा कम हो गई तो क्या निकलेगा, पैराथायराइड हार्मोन। कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई तो क्या निकलेगा, कैल्सीटोनिन, ठीक है। अब देखो, तब यह हार्मोन मुक्त हो जाता था। पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करने का काम करता है, नियंत्रण करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अब से सवाल अगर पूछ लिया जाए कि पैराथायराइड हार्मोन या पैराथायराइड ग्लैंड शरीर में क्या काम करती हैं, तो ये आपके कैल्शियम की लेवल को, उसकी मात्रा को क्या करने का काम करती हैं, कंट्रोल। उदय, कंट्रोल सुना है, कौन सी पिक्चर का डायलॉग है, वेलकम। कंट्रोल करने का काम करती है थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस पे आ जाओ। थाइमस ग्रंथि हृदय के समीप स्थित होती है। हमारा हार्ट भी तो यहीं पे होता है ना, पास में, है ना। इसके पास कौन सी ग्लैंड होती है, हार्ट के पास क्या है, थाइमस ग्लैंड होती है। ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडी का। और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने का काम कौन करती है, थाइमस ग्लैंड करती है। संक्रमण के प्रति, अब जाहिर सी बात है, अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रख रही तो ये आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता, संक्रमण ना फैले ना बढ़े, उससे सुरक्षा प्रदान करेगी। साथ ही यह ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ साथ घटती जाती, तभी तो इंसान बुढ़ा होता जाता है, तो बीमार होता जाता है, क्योंकि शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कौन मेंटेन कर रहा है, हमारी थाइमस ग्लैंड कर रही है, ठीक है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, थाइमस ग्लैंड का साइज क्या होता है, सिकुड़ती जाती, छोटा होता जाता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। शरीर में टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण बढ़ाकर एंटीबॉडी बनाता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षा तंत्र का राजा भी कहा जाता है। यह ग्रंथि जन्म के समय लगभग 10 से 12 ग्राम की होती। कितने ग्राम की, जन्म के समय, लेकिन जब बड़े हो जाओगे तो 20 से 22 ग्राम हो जाती है, ठीक है। और वृद्ध में 3 से 5। बड़े हुए, छोटे हुए तो 10 से 12 ग्राम, बड़े हुए तो बढ़ी, लेकिन फिर बुढ़े होने लग गए तो फिर छोटी हो जाती है, वजन कम हो जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड हमारे किडनी के आसपास होती, कहाँ होती हैं, ये हमारी किडनी, अभी तुम्हें यहाँ नहीं दिख रही होंगी, भी दिखा देता हूँ। आजा भैया, किडनी, ये हमारी किडनी है, सेम के दाने की तरह किडनी होती। किसकी तरह, सेम का बीज देखा है, और किडनी कहाँ होती, अच्छा बताओ। ये देखो, मेरे को पता था, वाली पिक्चर देखा है ना, कौन सी, बड़ी गंगा बोल के छोटी गंगा नाले में कुदा दिया, छोटी गंगा बोल के। कौवा बिरयानी खाता है, पीछे से किडनी है। किडनी कहाँ होती है, यहाँ बैक साइड पे होती है हमारी, एक इधर एक इधर। कितनी किडनी होती है हमारे शरीर में, 2, एक लेफ्ट एक राइट, सॉरी लेफ्ट और राइट। किडनी के ठीक ऊपर हमारी कौन सी ग्रंथि होती है, एड्रिनल, कौन सी, एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड। या किडनी के ऊपरी सिरों पर स्थित होती है। या भय, अब देखो इसका काम क्या होता है, भय, डर, क्रोध, गुस्सा, उत्तेजना, संकट आदि के समय अधिक सक्रिय होती है। बताया था ना, एड्रिनलिन हार्मोन यहीं से निकलता है, उड़ो लड़ो, समझ में आया। तो इसलिए इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं,
ठीक है। यह शरीर में लैंगिक क्षरण, लवण की मात्रा और शर्करा की मात्रा को भी नियंत्रित करता है, शुगर के को भी बैलेंस करता है। इसे 3F या 4S ग्रंथि भी कहते हैं। 3F का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फियर, फाइट एंड फ्लाइट। देखो क्या बताया था, उड़ो लड़ो। फियर मतलब डर, फाइट मतलब लड़, फ्लाइट मतलब उड़। लड़, डर, उड़ या उड़ो लड़ो, लड़ो उड़ो हार्मोन, डरो लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। 4S का मतलब ये आपके सेक्स हो गया, स्ट्रेस हो गया, सॉल्ट हो गया, स्टेरॉइड हो गया, अलग अलग प्रकार के आपके क्या निकलते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करने का काम कौन करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे शरीर के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अधिवृक्क यानी कि किडनी, ये होती है हमारी किडनी, पास से देख लो, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होती है, यहाँ पर हमारी कौन सी ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, ठीक है। इसमें मेडुला होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर इतनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें दो भाग में विभाजित, तो एक कॉर्टेक्स में और एक मेडुला में। इनको हम 3F या 4S हार्मोन के नाम से जानते हैं। लड़ो उड़ो हार्मोन, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं। करो या मरो हार्मोन भी बोलते हैं, आपातकालीन हार्मोन भी बोलते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन भी बोलते हैं। इतने निकनेम्स हैं इस भाई साहब के, ठीक है। फिर हमारी जनन ग्लैंड्स भी होती हैं। जनन अंग प्रजनन क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल। पुरुष की जनन ग्रंथियां को हम टेस्टिस बोलते हैं, मादा की जनन ग्रंथियां को हम ओवरीज बोलते हैं, ठीक है। अब पुरुष के जनन में से कौन सा निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, जो हमारे अंदर ताकत, एग्रेशन, दाढ़ी, मूछ, एक अलग टाइप का लड़का दिखने लगता है ना एक एज के बाद, क्यों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। लड़कियों की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। ये ध्यान रखने हैं, इतने प्रकार के हार्मोन यहाँ से निकलते हैं। जनन ग्रंथियों की बात कर लो, टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, दाढ़ी मूछ निकल आती है। किसकी, लड़कियों की, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है 15-16 साल बाद। सीने चौड़े हो जाते हैं, भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है एक लड़का लड़की की अपेक्षा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। प्रोजेस्टेरोन, फिर ये जनन ग्रंथियाँ, इनको ध्यान में रखना, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन हार्मोन है, ठीक। फिर आ जाओ मिश्रित ग्लैंड, यहाँ से ज़्यादा डीप नहीं पूछता, स्टार्टिंग की स्लाइड से ही पूछता है। मिश्रित ग्लैंड की बात करें तो ऐसी ग्रंथियां जिनसे अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां निकलती हैं ना, बताया था। जैसे पैनक्रियाज से पाचक एंजाइम और इंसुलिन दोनों निकलता है, ठीक। एंजाइम की बात करें तो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, पूछ लेता है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन क्या है, तो ये एक प्रकार के क्या है बच्चा, एंजाइम्स होते हैं। लाइपेज का काम होता है फैट तथा वसा का पाचन करना, एमाइलेज का काम होता है स्टार्च का पाचन करता, ट्रिप्सिन का काम होता है पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल डालना, ठीक है। चलो, बीटा कोशिका, आखिरी टॉपिक। ये इंसुलिन नामक हार्मोन इससे क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, जो इंसुलिन की कमी, और इसी इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, डायबिटीज, शुगर बोलते हो ना जिसको, शुगर की बीमारी होगी, मीठा खाना बंद हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन किससे निकलता है, बीटा कोशिका से और पैनक्रियास से। कहाँ से निकलता है, अग्नाशय या पैनक्रियास। गामा कोशिका होती, इसी के अंदर ही कोशिकाएं होती, किसके अंदर, पैनक्रियास के। गामा कोशिका ये भोजन को ग्रहण कर ऊर्जा का निर्माण करने में मदद, खत्म, खलास, फिनिश। तो ये थी आज की ग्रंथियाँ। मुझे नहीं लगता कि ग्रंथियों में इससे ज़्यादा मैं और कुछ बता सकता हूँ, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।